खातेगांव में एनआरएलएम योजना में करोड़ों का घोटाला, गंगा संकुल की महिला ने खोली पोल, लगाया विभाग पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के देवास जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही योजना में खातेगांव विकासखंड से बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। गंगा संकुल के अध्यक्ष रेखा बागवान और कोषाध्यक्ष आशा मीणा ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संकुल के पुराने वित्तीय रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और लाखों करोड़ों की राशि का हिसाब आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने बताया कि राज्य स्तर से आई राशि किस ग्राम संगठन में दी गई, इसका स्पष्ट विवरण नहीं है। संकुल के पुराने लेन देन का ब्यौरा अधिकारी देने से बच रहे हैं। संकुल में जमा ब्याज राशि का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी धन की हेराफेरी हुई है। महिलाओं के अनुसार ये शिकायत 1 साल पहले एसडीएम खातेगांव और जनपद कार्यालय में भी की गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देवास से आई जांच टीम ने भी अब तक पूरा वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया है। अध्यक्ष रेखा बागवान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें लगता है कि विभाग के कुछ अधिकारी जानबूझकर हिसाब छिपा रहे हैं। संकुल का पूरा खाता व्यवहार संदिग्ध है। इस मामले में जब विभाग की अधिकारी कीर्ति मिश्रा से बात की गई तो उनका कहना था कि 10 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गंगा संकुल की महिलाओं का कहना है कि जब तक पूरा हिसाब सामने नहीं लाया जाता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, वे संघर्ष जारी रखेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम है आशा मीणा, ग्राम बड़दा की रहने वाली, तहसील खातेगांव, जिला देवास। मैं गंगा शेयरलिफ्ट की कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे को 2 साल होगा बने हुआ और मेरे को कोषाध्यक्ष बनाया जब से फिर 1-2 बार अपने को कोई वो भी नहीं था। फिर कोई बाहर से जो टीम आई थी तो उन्होंने की कि आप पद पे हो तो आप भी वहाँ की पूरी जानकारी रखो। तो मैंने वहाँ का सचिव अध्यक्ष से बोली कि मेरे को पासबुक बता दो, बैंक में कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, उसकी जानकारी दे दो, मैं भी आज पद पे हूँ। तो उन्होंने बोली कि आप कौन हो, ये पद पे है तो जानकारी लेने वाली, हमको नहीं मालूम, तुमसे बने जो कर लो। किन्होंने कहा आपको ये बात चिंता ने बोला, विद्या ने बोला। फिर हमने सीएलएफ से कुछ राशि भी ले रखी थी तो ये बात विद्या ने बोली कि तुम पैसे तो जमा करो। तो मैंने हम पैसे जमा करेंगे, हमारे साथ थोड़ी मजबूरी आ गई। और आप ये 1 करोड़ रुपया है तो इनका तो हिसाब हमको दो, ये हिसाब पूरा मिल जाएगा, हम जो राशि है वो भरने को तैयार है। तो हमको फिर इसके मैडम से पूछो, हम मैडम से भी पूछने आया तो मैडम भी कुछ समय के लिए तो ऐसी बोलती थी कि हाँ दे देंगे, मैं क्या करूँ, मैं नहीं देती हूँ, से आप सचिव अध्यक्ष से मांगो। इनसे बोलते तो वे ऐसी बोलती, मैडम से बोलो, मैडम बोले ऐसी बोलो। तो सब दूर हमने रेखा दीदी को अध्यक्ष बना दिया फिर चुन के, इनका साथ कोई नहीं था। फिर हमने इनको चुन लिया अध्यक्ष का रूप में और हमको रेखा दीदी से बोली मैंने कि हमको ये कार्रवाई पूरी चालू करके नहीं और सारा हिसाब लेके नहीं, हमको सीएलएफ अच्छे से चला। अच्छा, हाँ, आपने इस विषय में किसी को शिकायत की सर। हमने यहाँ से जी अपना जनपद सीओ को भी दी है, अपने एनआर टीम में भी दी है, अपने एडीएम को भी दी है और देवास से भी हमने दे के आया है, हमारा पास उनकी प्राप्ति भी है। और देवास में जो अपने है अपने अधिकारी हो उनको भी हमने दे के आया, उनकी भी सारी प्राप्ति हो नहीं हमारा। उन्होंने क्या कुछ कहा? उनने कि हम लगाएंगा पूरा पता और तुमको हिसाब दिलवाएंगा। जिला से टीम आई थी तो ये सचिव अध्यक्ष के पास कुछ दस्तावेज नहीं मिला। हाँ, फिर गांव भी गए हम लोग। तो हम गांव गए तो हमको ऐसा लगा कि दीदी उनका पास के वे बोले कि दीदी उनका पास पैसा बटेल है। तो हमने जो मेन दीदी है ग्राम संगठन की सचिव अध्यक्ष है उनसे पूछी तो उन्होंने बोला कहीं 2 लाख बताया, कहीं 1.5 लाख बताया। तो हमारी समझ में आया जब से हमारा विषय में इतना है हमको जानकारी कि कम से कम 15 से 20 लाख रुपया बटा हुआ है। इससे आगे हमको और जानकारी नहीं है। आशा मीणा, ग्राम बड़दा, तहसील खातेगांव, जिला देवास। नमस्ते सभी को। आपके द्वारा हमें जो बताया गया चेक के गुमने की राशि के बारे में और चेक के गुमने के लिए बताया गया था, तो हमने खुद ही एक टीम बना करके चेक को ढूंढने का कार्य किया गया था। हमने दीदियों से भी, जो हमारी ग्राम संगठन की दीदियां हैं और सीएलएफ की जो दीदियां हैं, उनके माध्यम से भी हमने वीडियो और फोटोज़ भेज करके दीदियों को पहचानने के लिए बोला गया था, जो कि दीदियों द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। और हमने साथ में यहाँ की जो लोकल न्यूज़ लगती हैं उनमें भी हमने खबर चलवाई थी, वीडियो भी यूट्यूब में भी सभी तरह से चलवाई थी, लेकिन अभी तक उस महिला का पता नहीं चल पाया है, जिसके लिए हम कई बार थाने में जा चुके हैं।
गंगा संकुल ने जो हमें आवेदन दिए हुए थे फंड को लेकर के, उसको 1 से 2 बार कमेटी का गठन किया गया था। एक बार जो कमेटी बनी थी उसकी जांच रिपोर्ट के बाद में और दीदी को रिकॉर्ड दे दिए गए थे, जो हिसाब था एक्सेल में दे दिया गया था, उन्हें नहीं आया समझ में। तो उसके बाद में उन्होंने, दीदी ने बोला कि मुझे अभी हिसाब समझ में नहीं आ रहा, पुनः करें इस चीज़ को। तो पुनः अभी हमने जांच कमेटी बनाई थी, दिनांक मैं बता देती हूँ आपको। एक जांच कमेटी 31/10/2025 को बनाई गई थी, जिसमें दीदियां स्वयं ही थी और साथ में हमारे ही ऑफिस के जो लोग हैं, जो टीम के सदस्य हैं, वो भी लोग जाने वाले थे। लेकिन जिसमें आशामणि दीदी जिस टीम में थी, उसके 2 टीम मेंबर और साथ में आशामणि दीदी गई थी। लेकिन एक जो पंकज प्यासी, कीर्ति और जो आज रेखा दीदी की जो टीम बनी हुई थी, अभी वो टीम फील्ड में नहीं जा पाई क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब थी। उसके बाद में पंकज प्यासी जी जो है वो ट्रेनिंग में चल रहे थे कंटिन्यू 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से। और हमें मतलब जिस दिन टीम का गठन किया गया था, उस दिन ये दीदी से बोला गया था कि आप एक दिन पूर्व हमें बता देंगे कि किस दिन किस गाँव में जाना है। लेकिन वो सूचना भी हमें नहीं मिल पाई थी कि किस दिन जाना है, क्योंकि हम अपने ही माँ के बगिया के काम में, दूसरे कामों में बिजी चल रहे थे। तो हम ये सूचना भी नहीं मिल पाई कि किस गांव में जाना है। तो अभी भी टीम बनी हुई है, जा भी रहे हैं टीम के सदस्य। अगर किसी भी तरह की कमी है तो उसको 10 दिन में हम पूरा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कीर्ति मिश्रा, पद बताती हैं। ब्लॉक प्रबंधक, खातेगांव। मेरा नाम रेखा भागवान है, ग्राम संदलपुर की रहने वाली हूँ मैं। हमारे यहाँ संदलपुर में गंगा संकुल है, उसकी मैं अभी कार्यकाल में अध्यक्ष चुनी गई है 1 साल से। पहले वर्तमान में सदस्य थी, जिसके बाद में सदस्य के नाते भी मैंने इसका हिसाब पूछा पुराने अध्यक्ष सचिव से, तो वे लड़ाई करके मेरे को कोई हिसाब देते नहीं है। बोलते हैं तू कौन होती है हिसाब लेने वाली, हम देंगे तो हमारे नोडल अधिकारी को देंगे, हमारे सरहोन को देंगे। ये बोल के मेरे को कुछ भी नहीं हिसाब दिया, चलता रहा। फिर मेरे को कुछ बात पे से 6 महीना संकुल से बाहर कर दिया उन लोगों ने। 6 महीने तक मैं संकुल में नहीं गई हिसाब के विषय में। फिर 6 महीने पूरा होने के बाद में फिर संकुल में गई, तो मैंने फिर हिसाब लेने की मांग करी उनसे, तो मेरे को हिसाब अभी तक नहीं मिला। फिर मेरे को सारी दीदी ने अध्यक्ष के पद पे चुन लिया। अध्यक्ष के नाते मैंने सोचा इनसे पुराने अध्यक्ष से कार्यकाल का हिसाब दो मेरे को। तुमने अगर अपने गंगा संकुल में करीबन 1 करोड़ रुपए के लगभग, या 1 करोड़ से थोड़ा बहुत कम होगा, 5,000 रुपये, इतनी राशि डल चुकी राज्य स्थल से। तो वो राशि तुमने कौन सा ग्राम संगठन में दी, कहाँ की दीदी को दी, उनने कितना ब्याज दिया है, रिटर्न अपने पास कितना आया है, ये मेरे को अभी तक नहीं बताया जा रहा है। और देवास की टीम आई थी, इसी विषय में हमने आवेदन दिए थे। इसके बाद में देवास की टीम आई तो वो भी निराश होकर चले गई। देवास की टीम 4 घंटा रुकी हमारे गंगा संकुल में, उनने दस्तावेज मंगाया तो इनके पास दस्तावेज ही नहीं मिला। तो दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं तो फिर इनके पास केसबुक कैसी लिखा रही है और कैसा ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे को हिसाब बहुत ज़रूरी है। हमारी दीदी का जो भी पैसा हमारे संकुल में डला राज्य स्थल से, वो पैसा हमको ब्याज सहित चाहिए। स्तर पर कितना पैसा डला आपके संकुल? हमारा जब से संकुल खुला है, जब से हमारा संकुल में करीबन आज तक 1 करोड़ की राशि डल चुकी हुई। 57,000 रुपये उनने छोड़ा। तो 57,000 रुपये के बाद में एक मीटिंग में बैठी, मैं 2 में बैठी, और मेरे को मेरी दीदियों ने आसपास के गांव की थोड़ी सी चौखन्ना कर देती है इस विषय में। रेखा जी तुमको बना तो दिया अध्यक्ष, पर थोड़ी सावधानी से आप कदम रखना। बोले आपके पीठ पीछे मतलब कुछ साजिश चल रही है आपके प्रति। तो मैंने पूछा कैसी साजिश चल रही, तो बोले तुमको हटाने की। फिर कुछ दिन बाद मेरे को पता चला कीर्ति मैडम हमारी इंस्ट्रूमेंट निकलाया। हाँ, इंस्ट्रूमेंट निकलाया बैंक से, कौन सी दीदी के कितने पैसे है क्या है। तो उसमें ये पैसा से मतलब 45,600 रुपये निकला। तो उनने मेरे से पूछा रेखा दीदी ये पैसा किसको दिया। तो मैंने बोला दीदी मैंने तो किसी को नहीं दिया। तो वो मेरे 2 चेक भी चोरी हुए। कोई भी मेरी ये महिलाओं जो मेरे पीठ पीछे आनाकानी साजिश चल रही है, वही महिलाओं ने चुराया है मेरा चेक। उसकी मैंने थाना पे भी इत्तला कर दी है, मेरे पास आवेदन है। और वहाँ नोडल अधिकारी को भी आपस में। थाने से क्या कार्रवाई की गई है? थाना से कुछ कार्रवाई नहीं करी मेरे लिए। थाना से ये बोलते हैं आप अध्यक्ष सचिव हो, गलती आपकी है। बोले आपके पास चेकबुक थी तो चोरी कैसे हुई है। तो मेरे पास चेकबुक रहती है, पर मैं बुक्की को देती हूँ चेकबुक वहाँ भरने के लिए। बीओ मीटिंग होती है तो उनके सुपुर्द भी करना पड़ता है मेरे को। तो तब वो बीओ मीटिंग में से ना जाने किसने चेक चोरी करा, उसका मेरे को आज तक नहीं पता चला। और अध्यक्ष सचिव जाने ये बात,
थोड़ा सा तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ी सी हमारे नोडल अधिकारी की भी निगरानी रहना हमारे पे ज़रूरी है, क्योंकि जो भी निर्णय लेती है तो नोडल अधिकारी लेते हैं हमारे सर मैडम होन। तो जब इतना कुछ पैसा नहीं और हमारी इतनी लड़ाई चल रही है दीदियों के बीच में, तो उनने ये मतलब जल्दी जल्दी ये मैटर ख़त्म करना था। नोडल अधिकारी को आवेदन भी दिया है, इस मामले में कुछ भी जांच नहीं करी। हमको देवास से फिर वो टीम आई थी, अभी महीना 20 दिन ही हुई आएगा। तो आवेदन दिए कितने समय हो गया आपको? हमको अधिकारी का आवेदन दिए कि मतलब 1-1.5 साल से ही दे रहे हैं हम, तो जब से मैं बनी अध्यक्ष उसे पहले से भी दे रही है और बनी जब से भी दे रही है। वर्तमान में तो अभी तो मतलब करीबन 3-4 ग्राम संगठन आए बस हमारे पास, तो उनकी बातचीत होती रहे। और जो पुराने वर्तमान में जो अध्यक्ष सचिव ने पैसे दिए, वे ग्राम संगठन सब पैसे ले लेके बैठे और उनके घर में अध्यक्ष सचिव जाने पुराने।